Do you know why securing your Wi-Fi is important? Because hacker can use your unsecure Wi-Fi network to steal your data, your personal information, or slow down your internet, or even use your network for illegal activities. As unsecure Wi-Fi networks are vulnerable to attack. अगर आपका वाईफाई सिक्योर नहीं है तो कोई भी हैकर उसको हैक करके उसका मिसयूज कर सकता है. दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो टू डिस्कस हाउ टू सिक्योर योर वाईफाई एंड द बेस्ट प्रैक्टिस टू सिक्योर योर वायरलेस नेटवर्क. सो लेट स्टार्ट. कुछ बेस्ट प्रैक्टिस की बात करेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. चूज ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड. कई बार हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 या एडमिन या कुछ ऐसा इजी पासवर्ड रख देते हैं जो कि इजी टू हैक हो सकता है. ऑलवेज यूज 12 character long password. 12 character long password इंक्लूडिंग अल्फा न्यूमरिक, लाइक जिसमें सिंबल भी हो, न्यूमरिक भी हो और लेटर भी हो, समथिंग लाइक दिस. डोंट यूज प्लेन पासवर्ड, डोंट यूज इजी पासवर्ड एंड अवॉइड यूजिंग कॉमन पासवर्ड. इजी पासवर्ड जैसे कि हमने बात की, कभी भी आप उसको बहुत कॉमन पासवर्ड मत रखो, जैसे एडमिन एडमिन और कुछ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ. डोंट यूज दिस. ऑलवेज यूज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू सिक्योर योर पासवर्ड एंड ऑलवेज चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली. उसके साथ साथ हमें अपने राउटर की सिक्योरिटी भी करनी है. जो हमारा WLC है या वाईफाई राउटर है उसकी भी हमें सिक्योरिटी रखनी है, जैसे इनेबल WPA3 इनक्रिप्शन. जब भी आप SSID क्रिएट करें उसमें WPA3 यूज करें. अगर आपका राउटर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट उसमें WPA2 तो जरूर यूज करें. आप अपने WLC में जा सकते हैं, वहाँ पर आप जब SSID रेज करते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शन आपको मिलेगा. उस सिक्योरिटी में लेयर 2 में जाके यहाँ पर आपको WPA2 WPA3 का ऑप्शन आपको मिल जाता है. आप प्लीज़ यूज़ WPA3 इफ पॉसिबल, अदरवाइज हाईली रिकमेंडेड टू यूज़ WPA2. हाइड योर नेटवर्क. अगर पॉसिबल हो, रिक्वायरमेंट अगर आप कर सकते हैं तो अपने वाईफाई को हाइड करके रखिए, अपने SSID को हाइड करके रखिए. जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ब्रॉडकास्ट SSID हमने इनेबल नहीं की है. आप इसको इनेबल कर दोगे तो SSID आपको सबको दिखाई देने लग जाएगी. अगर आप इसको हाइड अनचेक करते हो तो आपकी SSID हाइड हो जाएगी, बट काम करेगी. आपको उसको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, मैनुअली सर्च करना पड़ेगा. या कोई भी यूजर तभी कनेक्ट हो सकता है जब आप उसको मैनुअली उसको यूजर ने पासवर्ड दोगे और वो टाइप करके उसको मैनुअली ऐड करेगा. सो दैट इज वन ऑफ द अनदर वे टू सिक्योर योर वायरलेस नेटवर्क. अपग्रेड राउटर फर्मवेयर. कई बार हम क्या करते हैं, अपना फर्मवेयर को अपग्रेड ही नहीं करते हैं, कई कई महीनों तक, सालों तक भी नहीं करते हैं कई लोग. तो कभी भी आपके राउटर्स को, WLC को, फायरवॉल्स को हमेशा अपग्रेड करके रखें. कभी भी उसको पुराने वर्जन पे ना चलाएं. ओल्ड फर्मवेयर कैन हैव वल्नरेबिलिटीज, जो कि वो इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं. उस पर अटैक होने के, वायरस आने के चांस ज़्यादा रहते हैं. सो ऑलवेज कीप योर राउटर, कीप योर WLC ऑलवेज अपडेटेड. इनेबल ये गेस्ट एक्स नेटवर्क. अगर आपको कोई बाहर से ज़्यादा यूजर आते हैं, गेस्ट है, तो कभी भी उनको कॉर्पोरेट नेटवर्क में एंटर ना करवाएं. उनके लिए गेस्ट एक्सेस बनाएं, वेब बहुत चलाएं, कैप्टिव पोर्टल बनाएं और उनको यूजर एंड पासवर्ड एक टेम्परेरी टाइम के लिए ही अलाउड करें. 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे. डोंट अलाउ देम टू यूज़ योर कॉर्पोरेट नेटवर्क. वैसे भी उनके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनके लिए आपको AD में आपको यूजर बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा. और कभी भी उनको इस तरह से कभी भी अलाउ ना करें. उनके लिए गेस्ट एक्सेस बनाएं ताकि आपका नेटवर्क सिक्योर रहे. डिवाइस सिक्योरिटी के अंदर आती है यूज ए फायरवॉल. अगर पॉसिबल हो तो हमेशा अपने नेटवर्क में फायरवॉल यूज करें. कई राउटर, कई WLC, कई वायरलेस राउटर में वायरलेस की फंक्शनैलिटी होती है, जो कि आपका अगर आप उसको इनेबल करते हैं तो एक एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी आपको वो प्रोवाइड करता है. यूज VPN इज द अनदर लेवल ऑफ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी यू कैन प्रोवाइड ऑन योर वायरलेस नेटवर्क. डिसेबल रिमोट एक्सेस. कई बार हम क्या करते हैं, कोई भी डिवाइस को, हर डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने अलाउ कर देते हैं. इवन WLC में भी एक ऑप्शन होता है, अगर आप इसको मैनेज वाया वायरलेस, अगर आप इसको अगर आप इसको अलाउ कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी वायरलेस यूजर जो वाईफाई पे है, ही कैन एक्सेस योर WLC ओवर वाईफाई. डोंट सेलेक्ट दिस, ऑलवेज डिसेबल इट, तो आपका WLC सिर्फ लैन के थ्रू ही एक्सेस हो पाए एंड नोबडी कैन मेक एनी चेंजेस. सेटअप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA
लगाने की कोशिश कीजिए। 2FA आप उसमें ऑथेंटिकेशन में रखें ताकि आपका जो नेटवर्क है वो एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी उस पर रहे। मोबाइल पे OTP आए तभी आपका वायरलेस कनेक्टेड हो, इस तरह की ऑथेंटिकेशन आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो हम करते हैं और जिनको हम अवॉइड करके अपने नेटवर्क को अच्छा बना सकते हैं, सिक्योर बना सकते हैं। जैसे लीव योर नेटवर्क ओपन विदाउट ए पासवर्ड। कई बार हम अपने नेटवर्क में ओपन ओपन रखते हैं अपना वायरलेस नेटवर्क को, उसमें कोई पासवर्ड नहीं रखते, या पासवर्ड होता भी तो बहुत इजी होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और एडमिन। डोंट यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स। कभी भी अपने नेटवर्क में वायरलेस ओपन मत रखो, हमेशा पासवर्ड लगा के रखो, इनक्रिप्शन लगा के रखो, सिक्योरिटी लगा के रखो। पासवर्ड कभी भी सिंपल मत रखो, लॉन्ग पासवर्ड, 12 कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड हमेशा रखें। इग्नोरिंग राउटर फर्मवेयर अपडेट। कई बार हम अपने, जैसे हमने बात की, फर्मवेयर हम अपडेट नहीं करते हैं, ऑलवेज अपडेट करना चाहिए। क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक। डोंट क्लिक ऑन एनी लिंक, कि कोई भी लिंक आया क्लिक कर दिया। मेल पे, SMS पे, व्हाट्सअप पे कोई लिंक आता है, अटैचमेंट आता है, कभी ना खोलें, उसमें वायरस हो सकता है, वो आपकी नेटवर्क में अटैक कर सकता है। यूजिंग पब्लिक वाईफाई नेटवर्क फॉर सेंसिटिव एक्टिविटीज। डोंट यूज योर नेटवर्क, don't use your sensitive files or network or important things over public Wi-Fi. They are not secure. Publicly Wi-Fi not secure. Public Wi-Fi का मतलब होता है आप रेलवे स्टेशन पे हो, आप कहीं पब्लिक प्लेस पे हो, एयरप्लेन पे हो, या किसी और कहीं पे हो, आपने उनका पासवर्ड लिया, आपने कनेक्ट किया और अब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम, अपने मेल वगैरह कुछ भी आप करना चाह रहे हो, डोंट यूज दैट। डोंट सेंड एनी डाटा टू एनीबडी ऑन पब्लिक नेटवर्क। इग्नोरिंग रोग एपी नेटवर्क। रोग एपी आपके नेटवर्क में इंपैक्ट कर सकते हैं। रोग एपी वो होते हैं जो आपके नेटवर्क के बाहर के नेटवर्क आपके WLC पे या राउटर पे डिटेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपने मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाया, दैट इज पार्ट ऑफ योर रोग एपी। तो वो क्या करते हैं, आपके इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकते हैं, आपके सिक्योरिटी ब्रीच कर सकते हैं, आपके नेटवर्क में डिडोस अटैक बन सकते हैं, आपकी स्पीड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो हमेशा WLC में एक ऑप्शन होता है क्लीन एयर टेक्नोलॉजी, उसको इनेबल करके रखें, या मैनुअली भी आप इनको हटा सकते हैं। अलाउ इनेबल डिसेबल हॉटस्पॉट इन नेटवर्क। कभी भी हम जल्दी हम क्या करते हैं, इंटरनेट नहीं चला और मोबाइल को हम इस हॉटस्पॉट बना देते हैं, या घर से कोई राउटर लेके आ गए उसको लगा दिया। डोंट डू दिस। हमारे पास डोंगल होते थे पहले, उसको लगाया, हॉटस्पॉट बना दिया। इससे क्या होता है कि आपके नेटवर्क में एक अलग अलग हॉटस्पॉट, एक अलग AP की तरह, एक राउटर की तरह काम करने लगता है, जिससे ओवरलैपिंग या DHCP इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तो कभी भी कॉर्पोरेट नेटवर्क में ज़्यादा हॉटस्पॉट्स ना बनाएं। डोंट अलाउ, किसी कोई बाहर से कोई आता है तो उसको हॉटस्पॉट अलाउ ना बनाए, को ना करने दें। कोई गेस्ट आता है तो उनको बोले कि आप हमारा गेस्ट एक्सेस यूज़ कीजिए, आप यहाँ पर उसको हॉटस्पॉट बना के यूज़ ना करें। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा DHCP हमारा फुल हो जाता है या DHCP से IP नहीं मिल रहा, तो हम स्टैटिक IP डाल देते हैं वाईफाई में। डोंट डू दिस, क्योंकि स्टैटिक IP को इजी होता है हैक करना। DHCP का IP फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। आज आपको कोई IP मिला, कल आपको कोई दूसरा IP मिल सकता है, जिससे आपका सिक्योरिटी बनी रहती है। शेयरिंग होम पासवर्ड, वाईफाई पासवर्ड और कॉर्पोरेट पासवर्ड विद अदर्स। समटाइम हम क्या करते हैं, कोई हमारे फ्रेंड आए, कोई गेस्ट आए, हम उनका अपना वाईफाई का पासवर्ड बांटने लग जाते हैं कि हाँ यूज कर लो, कनेक्ट हो जाओ, यूज कर लो। अगर आप ऐसा करते भी हो तो मेक इंश्योर कि यूज करने के बाद या गेस्ट के जाने के बाद अपना पासवर्ड आप चेंज कर लें। कहीं पे अगर आप लॉगिन करते हो किसी साइट पे, मेक श्योर कि आप लॉग आउट करें। कई बार हम क्या करते हैं, किसी और के मोबाइल पे, लैपटॉप पे, किसी और नेटवर्क में जीमेल लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, और हम वो पासवर्ड और जीमेल से लॉग आउट करना भूल जाते हैं। वो जीमेल का वहाँ पर ओपन रहता है, अगर कोई भी जाके उस पर क्लिक करेगा ऑटोमेटिक कई बार जीमेल खुल जाती है। इसलिए जीमेल जब भी ओपन, जीमेल पर हमेशा 2FA लगा के रखें, ताकि आप जब जीमेल ओपन करो तो आपको ऑथेंटिकेशन आए। नॉट चेंजिंग पासवर्ड फ्रिक्वेंटली। हम कई बार क्या होता है, पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं, 6 6 महीने के, 1 साल के, कौन याद रखे, कौन चेंज करे। कई बार क्या होता है, वो पासवर्ड हमने किसी साइट पे डाला और हमने वो लॉग आउट नहीं किया, वो साइट लॉगिन रह जाती है, वहाँ से आपका पासवर्ड ब्रीच हो सकता है। हम पासवर्ड डालते हैं और उसको सेव कर लेते हैं इंटरनेट पे, सेव, हमें रिपीट ना करना पड़े, यूज ना करना पड़े, याद ना करना पड़े, बस यूजर ने पासवर्ड डाला और ऑटोमेटिक पासवर्ड सेव है, हम लॉगिन हो जाएं। इसका मिसयूज कोई दूसरा भी कर सकता है और आपके वाईफाई में हैक कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये मिस्टेक्स ना करें और अपने वाईफाई को खुद इंप्रूव करें। बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ जाए। फ्रेंड, मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर।